नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आपको बता दें, जब से जातीय आधारित आंकड़ों को सार्वजनिक किया गया है तब से लगातार विपक्ष बिहार सरकार पर हमलावर नजर आ रही है और लगातार जो जातीय आधारित गणना का आंकड़ा है उसको सिरे से खारिज कर रही है और उस पर सवाल खड़े कर रही है कि क्या ये आंकड़ा सही है या नहीं। लेकिन अब तक आपको लगता होगा कि सिर्फ विपक्ष ही इस आंकड़ों पर सवाल खड़ा कर रही है, लेकिन अब जो सत्ता पक्ष में बैठे नेता हैं, अब उन्होंने भी सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, जदयू कोटे के ही एक नेता ने इस आंकड़े पर सवाल खड़ा कर दिया कि क्या जातीय आधारित किए गए सर्वे में जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं क्या ये सही है या नहीं, और इसको लेकर बिहार सरकार को पत्र भी लिख डाला। दरअसल बिहार में जारी की गई जातीय जनगणना की रिपोर्ट पर सियासत तेज हो गई है, वहीं इस पर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। सरकार की ओर से जारी किए गए आंकड़ों को अब तक विपक्ष ही गलत ठहरा रही थी, लेकिन अब इस पर सत्ता पक्ष के लोग भी प्रश्न खड़ा करने लगे हैं। आंकड़े जारी होने के बाद से भाजपा जातीय जनगणना के आंकड़ों पर सवाल खड़ा कर रही थी, तो अब जनता दल यूनाइटेड के ही एक नेता ने इस रिपोर्ट को गलत बताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिख दिया। जदयू की प्रदेश महासचिव प्रगति मेहता ने इस रिपोर्ट को गलत बताया है। रिपोर्ट को लेकर एक तरफ तो कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ संवरणों की आबादी घटने पर भी चिंता जाहिर की जा रही है। जातीय जनगणना की रिपोर्ट को भाजपा ने हड़बड़ी में तैयार की गई बताते हुए आरोप लगाया था कि यह रिपोर्ट आधी अधूरी है। बाद हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने भी इस रिपोर्ट पर प्रश्न उठाया था। उपेंद्र कुशवाहा ने तो इस रिपोर्ट को धरातल से कोसों दूर और राजनीति से प्रेरित बताया था। इसके बाद जदयू नेता ने ही इस रिपोर्ट पर सवाल खड़ा कर दिया है। कई लोग भी इसको कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। उनका कहना है कि उनके घर सर्वे की टीम आई ही नहीं तो रिपोर्ट कैसे आ गया। वहीं बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने रिपोर्ट पर ही सवाल खड़ा किया है और पूछा है कि आखिर संवरणों की संख्या इतनी कम कैसे हो गई। उन्होंने लिखा है कि आखिर जो संवर्ण 2022 तक 22% थे, वे अब 11% पर कैसे आ गए। फजीहत झेल रही बिहार सरकार ने उन लोगों से कहा है कि वे अपनी शिकायत दर्ज कराएं जिनके घर सर्वे की टीम नहीं पहुंची है। जातीय जनगणना पर उठ रहे तमाम सवालों के बीच बिहार सरकार ने यह ऐलान कर दिया है कि जिस भी इलाके में गड़बड़ी हुई है उस इलाके के जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि जिन घरों, मोहल्लों या परिवार तक सर्वे टीम नहीं पहुंची होगी उस इलाके के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। राजनीतिक पंडितों के अनुसार जातिगत जनगणना की मांग के पीछे एक बड़ा सियासी मकसद है। देश के मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1991 में लागू की गई, लेकिन 2001 में हुई जनगणना में जातियों की गिनती नहीं की गई। लेकिन पिछले 2 दशकों में अन्य पिछड़ी जाति यानी ओबीसी की संख्या बेहद तेजी से बढ़ी है, जिसने देश की राजनीति के समीकरणों को भी बदल कर रख दिया है। सियासत में भी तेजी से दखल बढ़ा है। केंद्र से लेकर राज्य तक की सियासत में ओबीसी समुदाय की राजनीतिक दलों को भी उनके बीच अपनी पैठ जमाने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि बिहार में ओबीसी के बीच आरजेडी का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। लिहाजा नीतीश भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर उनके राज्य में कितने ओबीसी वोटर हैं, ताकि उनका विश्वास हासिल करने के लिए उसी हिसाब से आगे की राजनीति की जाए। जातीय जनगणना को इस दृष्टि से भी देखा जा सकता है। हमने देखा किस तरीके से अब जदयू की प्रदेश महासचिव प्रगति मेहता ने ही इस जातीय जनगणना आधारित आंकड़ों पर सवाल खड़ा कर दिया है और बिहार सरकार को पत्र लिख दिया है, जिसके बाद से इतनी फजीहत देखकर बिहार सरकार एक्शन मोड पर आई और जितने भी कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई की बात कही। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।